हमारी संस्कृति तो प्रत्येक स्थिति का सामना करके डर पर काबू पा करके उस पर पांव रखकर जीने की संस्कृति है। तो आप जब ये सुनते हैं, समझते हैं, तो अंदर खलबली मचती है, क्योंकि आप अब सुना जो उस पर चिंतन शुरू कर चुके हैं। जब आप चिंतन करने के लिए बैठ गए तो आपको ये पता लग गया कि जीवन भी जिससे बन जाए, मरण भी जिससे सुधर जाए, वो ग्रंथ गीता है। फिर इसी के बारे में सुनते सुनते आपको ये समझ में आया कि पूरी गीता जिसने कही वो तो कृष्ण है और जिसने सुनी वो अर्जुन है, लेकिन साथ में सुनने वाला संजय भी तो था। संजय से जब पूछा गया कि आपको क्या समझ में आया, उसने ये कह दिया कि मुझे तो ये समझ में आया कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और वीर धनुर्धर अर्जुन है, मेरा तो मत ये कहता है कि वहाँ विजय भी है और श्री भी है, सफलता भी वहाँ पर है और समृद्धि भी वहाँ पर है। अब प्रश्न ये आ गया कि सिर्फ केवल इतनी तो बात नहीं है कि अर्जुन और कृष्ण जहाँ हैं, ब्रह्म और क्षत्र जहाँ हैं, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म भक्ति है, ब्रह्म भगवान है, जहाँ भगवान का नाम भी है और साथ में शौर्य पराक्रम भी है। मतलब प्रार्थना भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। अब जैसे जैसे आप विद्यार्थी वाले काल में पहुंचे, क्योंकि सत्संग तो सब लोग सुनते हैं, सुनने के बाद में आप विद्यार्थी हो गए तो अब चुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये चुनने लग गए कि जीवन में दो चीज़ें बहुत जरूरी है। एक तरफ ज्ञान भी चाहिए, ठीक जानकारी भी चाहिए, दूसरी तरफ आपको ठीक ढंग से पुरुषार्थ भी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिस भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तरफ ज्ञान और एक तरफ कर्म, दोनों का समन्वय चाहिए। प्रार्थना भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए, दोनों का समन्वय हमारे भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा। तो आप सुनते सुनते विद्यार्थी बन गए। विद्यार्थी बनने के साथ साथ में अब अगली कड़ी शुरू हो गई साधक की। आपने जो कुछ सुना था, जो उसमें से चुना था, जो उसमें मनन करने के बाद में सार निकाला, अब सार तत्व क्या आ गया? मुझे ब्रह्म की ओर भी चलना है, क्षत्र की ओर भी चलना है। मेरी शुरुआत ब्रह्म से होनी चाहिए, सुबह भगवान की भक्ति से होनी चाहिए, और मेरे पूरे दिन में क्षत्र कर्म शौर्य साहस भी चलना चाहिए। भगवान का नाम लेकर अपने कर्म में मुझे लगना है। भक्ति योग और कर्म योग का समन्वय बैठाऊंगा। अब आप साधना में आ गए। अब ये साधना क्या है कि आपके कर्म की साधना भी शुरू हो गई, ज्ञान की साधना भी शुरू हो गई। सुबह सुबह आपने भक्ति की और पूरे दिन में आप क्या कर रहे हैं? जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसमें भगवान को साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए आपका प्रत्येक कर्म पूजा बन गया। और जब आपका कर्म पूजा बन गया तो प्रत्येक कर्म आपको भगवान की तरफ लेकर जा रहा है और आपकी जिंदगी धन्य हो रही है। आप विचार कर देखिए, जैसे जैसे आप भगवान से जुड़ते चले गए, या मैं कहूँगा कि साधक बनने लग गए, तो पूरे दिन साधक का मतलब होता है जो अपने जीवन पर प्रयोग शुरू कर चुका है, जो जिंदगी की प्रयोगशाला में अपने ऊपर कुछ नए नए प्रयोग करते हुए आविष्कार कर रहा है, जो नया रिजल्ट लेकर आ रहा है, जो नया परिणाम लेकर आ रहा है, जो जीवन के अंदर नए फूल खिलाने के लिए तैयारी कर चुका है कि अब तक जो कुछ मैंने किया उसका कुछ परिणाम तो दिखाई देना चाहिए। अब वो परिणाम क्या होगा? जैसे जैसे आप साधक बन गए और आपकी साधना शुरू हो गई, ज्ञान का और कर्म का समन्वय शुरू हो गया, तो आप सबसे पहले धैर्य वाले बनोगे, विचलित होने वाले नहीं। धैर्य वाले बनने का मतलब ये हुआ कि आप अभी तक तो बहुत जल्दी घबरा जाते थे, अब आप हौसला रखते हैं। कोई भी समस्या आ गई, अब भागते नहीं, स्थिर होते हैं और आप कहते हैं पहले ठहरें, देखें, समझें, सामना करेंगे, ठीक करेंगे। और फिर आपके मन में एक विश्वास जागता है कि ऐसा दुनिया में कोई ताला नहीं जिसकी चाबी नहीं, और ऐसी कोई समस्या दुनिया में नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है।
इलाज है, खोजने की जरूरत है, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, बात तो बनेगी। देर लग सकती है, अंधेर नहीं होगा, रास्ता बनेगा ही। तो एक विश्वास आपके जीवन में आ गया, परिणाम देखने को मिलने लग गए, क्योंकि अब आप अपने ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। अब ये प्रयोग करने वाले लोग जो थे दुनिया में, बहुत अद्भुत लोग हुए, जितने साधक लोग हुए हैं, जितने भक्त लोग हुए, उनकी परीक्षाएं बहुत हुई, लेकिन किसी भी परीक्षा में वो टूटे नहीं, किसी परीक्षा में वो हार मान कर नहीं बैठ गए। आप सबके जीवन में परीक्षा रोज होगी। आप लोग देखते हैं इन दिनों बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। अब बच्चे लोग ये सोचते हैं कि इस बार बस परीक्षा हो जाए, फिर तो पूरा साल मजा ही मजा है। और कुछ बच्चे ये सोचते हैं बस कॉलेज में पहुंच जाएं, फिर मजा ही मजा है। कॉलेज वाले ये सोचते हैं कि बस एक बार परीक्षा कॉलेज की आखिरी वाली हो जाए, बस फिर मजे ही मजे, फिर तो जीवन में कोई परीक्षा नहीं। पर वो नहीं जानते कि स्कूल और कॉलेज की परीक्षा तो साल में एक बार आती है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा तो हर पल हर रोज आती है, और उसका आपको हर रोज सामना करना पड़ता है। कमाल की बात यह है कि स्कूल और कॉलेज में जब सिखाया जाता है तो नियम बड़ा उल्टा है। स्कूल कॉलेज में पहले सिखाया जाता है, बाद में परीक्षा ली जाती है, और जिंदगी में पहले परीक्षा ली जाती है और बाद में सिखाया जाता है कि समझ में क्या आया। परीक्षा तो हुई, अब सबक क्या मिला, ध्यान आया, कुछ चोट लगी, सबक मिला, इधर ऐसे नहीं जाना चाहिए। कहीं गाली खा बैठे तो समझ में आया कि ऐसे लोगों के साथ उलझना ठीक नहीं, या ऐसा काम करना ठीक नहीं कि जिससे गाली पड़े। कुछ बीमारी आ गई शरीर में, भले ही पेट खराब हो गया। अब पेट खराब होते ही, क्योंकि परिणाम आ गया ना सामने, परीक्षा हो रही है, तो समझ में क्या आया कि क्या खाया था आज जो गड़बड़ हुई। जिंदगी में ये जरूरी है कि परीक्षा तो हर पल हर दिन है, पर ये जीवन भी एक पाठशाला है जहां आपको हर दिन सीखना होता है। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, आपकी क्लास ऊंची होती जाती है और आपको डिग्री मिलती जाती है। आप समझदार हो गए हो, आप बड़े हो गए हो, आप आगे पहुंच गए हो। और अगर आप सीखते नहीं तो ये ध्यान रख लीजिए, बार बार उसी गड्ढे में गिरना पड़ेगा, वही क्लास, वहीं बैठना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे आप। दुख की वही क्लास। कुछ लोग कहते हैं ना, बार बार मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, और यही कुछ हो रहा है, यही घट रहा है। तो जब तक आप सीखोगे नहीं, आपके साथ वही घटता रहेगा। जैसे सीखना शुरू कर दिया, वो क्लास पार कर जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। इसलिए सीखना जरूरी है। तो परीक्षा तो होगी, तो इसलिए इस दुनिया में सीखना होता है, हर आदमी को सीखना होता है। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि जब आप सत्संग में आते हैं तो सत्संग में आने का मतलब है कि अब हम उस सत्संग में जा रहे हैं जहां हमारी क्लास ऊंची हो रही है। क्योंकि ज्यादातर तो वो लोग हैं जो मनोरंजन करके घर में चले जाते हैं। अच्छे भजन हुए, अच्छे नाचे कूदे, बहुत अच्छा प्रसाद खाया, बहुत अच्छा म्यूजिक चला, अच्छी कथा हुई। लेकिन जब आप इस श्रोता से विद्यार्थी बन जाते हैं और विद्यार्थी से आप साधक बन जाते हैं, और जब चुनते हैं, आप गुनते हैं, जब आप उस पर प्रयोग शुरू करते हैं, तब आपकी जिंदगी में कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं। तब देखने में मिलता है, मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में साधक वाली स्थिति प्राप्त की। अब साधना करते करते इतने शांत, शालीन, एक व्यक्ति की 2 बेटियां, दोनों पति पत्नी दिल्ली में रहते थे, बहुत अच्छे गजेटेड ऑफिसर दोनों पति पत्नी। नियम बना लिया कि ऐसे समय के साथ जीवन को चलाएंगे। बच्चों को कहते थे कि स्कूल वाले लोग आपको कोर्स पढ़ाएंगे,
लेकिन थोड़ी देर तुम्हें मेरे साथ, माँ बाप के साथ बैठना है, क्योंकि संस्कृति, सभ्यता और पूर्वजों के परंपरा सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। और साथ साथ में ये कहें कि अगर एक माचिस भी आज हमारे तक पहुंची है तो हजारों साल लोगों की रिसर्च के बाद में एक माचिस बनी। एक सुई भी एकदम नहीं बन गई, व्यक्ति का ज्ञान चलते चलते यहां तक पहुंचा है। और अगर आज हम लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं, उन जीवन जीने में और परंपराओं के पीछे भी हजारों लोगों का अनुभव है। तो अपने बच्चों को रोज ये कहें कि कथा कहानी के द्वारा ही सही, हमको तुम्हें सुनाएंगे, तुम उसको सुनना और अपने ढंग से विचार करना। बच्चों को भी सिखाते रहे। अब दोनों बच्चियां पढ़ लिख गई, इनकी भक्ति भी रोज चले, अपना जो है जाकर के ऑफिस में काम करके आए, शाम को कुछ ना कुछ सेवा का कार्य भी करते जाए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते थे ये, तो शाम के समय में इनके पास में मरीजों की भी बहुत लंबी लाइन लगती थी। उसके बाद कहते थे कि अब टाइम हमारे बच्चों का है, उनके साथ बैठेंगे। अच्छा पढ़ते थे, उनको सुनाते थे। सुबह बहुत जल्दी उठ जाना, रात को 10 बजे उनका गेट बंद हो जाता था। कोई मेहमान आए तो बाहर लिखा हुआ होता है कि कृपया 10 बजे के बाद में डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हम अपना नियम नहीं तोड़ना चाहते। बहुत पक्के नियम के थे। उनके बच्चों की शादियां हो गई, विदेशों में रहने लग गई दोनों बेटियां, और इधर ये रिटायर हो गए। अब सेवा करते करते जीवन ऐसा हो गया, लोग उनको महात्मा कहने लग गए। एक दिन पति की मृत्यु हो गई। अब जैसे मौत हो गई तो सूचना दी गई बेटियों को, बेटियां आई। अब इसने, महिला ने पूरा श्रृंगार किया अपना, गहने पहने, अपनी बच्चियों से कहा कि बेटा हम दोनों साथ साथ जिए हैं और अब प्रयाण भी साथ साथ होगा, और इतने बजकर इतने मिनट पर मेरे भी प्राण निकलने वाले हैं। शोक नहीं मनाना, बैठ के प्रार्थना करो। अब बच्चियां कहती हैं कि माँ तुम इतनी दुखी मत हो, पिता चले गए हैं, उनकी अंतिम यात्रा को हमने पूरा करना है, उनको विदाई देनी है। वो समझाती है, कहती है देह का ये अंत होना है, लेकिन हम अब तक बहुत शांति और आनंद से जिए हैं, अब उसी आनंद में समाहित होना है। कोई मोह नहीं रहा, किसी का कोई लगाव नहीं रहा। और तुम्हारे पिता ने भी 1 महीने से, मैं भी साथ जाती थी, सब लोगों से, रिश्ते नाते वालों से, सबसे मिलके आ गए, सबके आगे हाथ जोड़ लिए। जिनसे कभी अपनी जिंदगी में कुछ कड़वाहट हो गई थी उनसे माफी मांग ली। अब विदाई की बेला है। अब आसपास वाले लोग समझाएं बच्चियों को और ये कहें अपनी माँ को समझाओ, बहुत भावुक हो रही हैं। और उन्होंने कागज पर लिख दिया, तिमारपुर में रहते थे दिल्ली में वो लोग, कागज पर बड़ा बड़ा लिख दिया, कोई तंग ना करे, 4:40 पर प्रयाण होगा। आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसे वो जमीन लीप पोत कर बैठी थी, बैठे बैठे वहीं प्राण निकल गए। 2 अर्थियां चली उस घर से एक साथ, और मुट्ठी में देखा एक कागज है, तो वो कागज खोला गया तो उस पे लिखा हुआ था, इस देह के लिए कोई शोक नहीं करना,
मुझे पता था कि मैं आज उनके पीछे पीछे जाऊंगी। हमारे लिए कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिंदगी से संतुष्ट होकर जा रहे हैं। जो भगवान ने दिया उसका धन्यवाद करते करते जिंदगी बीत गई। अब आखिरी धन्यवाद प्रार्थना के रूप में करके विदाई ले रहे हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। होली के पावन अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जीवन के बेरंग ढंग को सुंदर प्रेम, सौहार्द और उत्साह उल्लास के प्रेमपूर्ण रंगों से सजाने का एक सुंदर अवसर है होली का ये अवसर, जिसमें हम सब लोग जो अपना भूतकाल का दर्द और पीड़ाएं हैं उनको भुला करके एक नए रंग में अपने आप को हम सजाएं, जिसमें उत्साह का रंग हो, प्रेम का रंग हो, उल्लास का रंग हो और स्वयं में एक सुखद परिवर्तन लाने का अवसर हो। तो इस रूप में होली को आप अवश्य मनाइए। और इस होली के अवसर पर मैं चाहता हूँ कि सभी के जीवन में भगवान के वह कृपा प्राप्त हो जिसमें शांति का रंग हो, जिसमें वह प्रेम का गुलाल हो कि जिसके माध्यम से आप प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की कामना कर सकें। और इसमें वह नीला रंग जरूर होना चाहिए जो आकाश की ऊंचाइयों तक छूने के लिए हमारे मन में उमंगों को पैदा करे। और इसमें वह रंग भी जीवन का शांति देने वाला जरूर होना चाहिए कि खुद भी हम शांत रहें, दूसरों को भी शांति दे सकें। लेकिन साथ साथ हरा भरा वह रंग भी चाहिए जो भगवान ने पूरी हरियाली इस धरती को दी है, जिसे देखते ही सबकी आंखों में चमक आती है। तो हम भी हरे भरे रहें, जिए भी और जीने भी दें। तो होली आप सबके जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए। मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। आप सभी के लिए होली का ये महोत्सव शुभ हो, मंगलमय। विश्व विख्यात संत श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। समय 9 से 12 मार्च सायं 4:30 से 7 बजे, 10 से 12 मार्च प्रातः 8:30 से 11 बजे। सत्संग स्थल झंडा ग्राउंड, राजपुरा टाउन, पटियाला, पंजाब। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 12 मार्च 2023 प्रातः 11:30 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन राजपुरा मंडल। संपर्क सूत्र परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से एवं पूज्या डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। प्रत्येक जीव जंतु के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, वनस्पतियों में, पौधों में, व्यक्तियों में, सब जगह उसे परमात्मा के हस्ताक्षर ही दिखते हैं। वही ईश्वर है, वही गोविंद है, वही नारायण है। सभी के अंदर, उस जड़ चेतन के अंदर सभी में परमात्मा है। कार्यक्रम की रूपरेखा रविवार 12 मार्च 2023, समय प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 4 से 6 बजे। सत्संग स्थल मुल्तान भवन, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा। संपर्क सूत्र परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में एक शाम, सुख शांति का जीवन पथ। सफल होने में सबसे पहले एक ही बात आदमी कहता है, ये सफलता किस लिए? तो व्यक्ति कहता आनंद के लिए। तो समस्त सफलताओं के पीछे की सफलता का नाम आनंद है। 18 मार्च 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा। समय सायं 5:30 से 8:30 बजे। सत्संग स्थल सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन दक्षिणी दिल्ली मंडल। संपर्क सूत्र